हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे। हमने एक्सरसाइज 8.1 के एग्जाम्पल 1 to 5 पहले वीडियो में कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो बना चुके हैं। तो जिसने इंट्रोडक्शन की वीडियो ना देखी हो या एग्जाम्पल ना देखे हो वो प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, फर्स्ट पार्ट में बोला गया है साइन ए की वैल्यू बतानी है और कोस ए की वैल्यू बतानी है। सेकेंड पार्ट के अंदर बोला गया है साइन सी की वैल्यू बतानी है और कोस सी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले एक क्वेश्चन में बोला गया है कि एक राइट ट्राइंगल है और राइट एंगल उस पे 90 डिग्री पे है। तो हमने ये ट्राइंगल बना ली, राइट ट्राइंगल बनाई ए बी सी और राइट एंगल दे दिया बी पे, मतलब 90 डिग्री बी दे दिया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था। ए बी इक्वल टू 24, ए बी हमने 24 सेंटीमीटर रखा है और बी सी 7 सेंटीमीटर रखा है। साइन और कोस की वैल्यू निकालने से पहले पाइथागोरस से हम इसकी हाइपोटेन्यूज को और निकाल लेते हैं। हाइपोटेन्यूज कौन सी बनेगी? ए सी बनेगी। तो आपको पाइथागोरस पता है, हाइप का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस हो गई। तो ए सी की हमें वैल्यू नहीं पता, ए सी को आप ऐसे ही छोड़ दो। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है? बी सी की वैल्यू हमारी 7 है, तो 7 का स्क्वायर कर दो इसको, प्लस ए बी की वैल्यू 24 दी हुई है तो 24 का स्क्वायर कर दो। तो ए सी का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 इंटू 7 49 हो जाएगा, प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। ए सी का स्क्वायर जब ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 625 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू निकालनी है आपको। ए सी इक्वल टू ये स्क्वायर है, इधर जाके अंडर रूट में आ जाएगा 625। आपको पता है जब अंडर रूट में से निकालते हैं तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, जो पेयर में होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। जिन बच्चों को पता है वो तो सीधा निकाल सकते हैं, वैसे तो आपको पता है कि अंडर रूट में से 25 बाहर आएगा, लेकिन जो वीक बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आता उनके लिए मैं फैक्टर बना के यहाँ दिखा देता हूँ, फिर मैं रब कर दूंगा। तो 625 के फैक्टर बनाओ। तो सबसे पहले किस पे जाएगा? 5 पे जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 125। फिर 5 पे जाएगा, फिर 25 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जा रहा है 625 इक्वल टू कितना आया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। जो पेयर में होता है वो बाहर निकल जाता है। देखो ये पेयर में आ गया और ये पेयर में आ गया, तो पेयर में निकालने के बाद हमारे पास 5 इंटू 5 आ जाएगा। तो ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर आ गया। आपके पास अब हाइपोटेन्यूज निकल चुकी है 25 सेंटीमीटर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया, अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको रब कर देता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? साइन ए और कोस ए। पहले साइन ए निकालते हैं। साइन ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसको P बाई एच लिखेंगे। P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनियस। एंगल की बात करते हैं, उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल ये वाला है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगी। तो आपके पास फॉर्मूले में क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए की बात करते हैं, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि BC हो गया हमारा, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? AC। ए सी की वैल्यू 25 है। ये हमारी साइन ए की वैल्यू आ चुकी है 7/25। अब हम कोस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटे? मैंने लिखा हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो B बाई एच। तो एंगल ये है, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एडजेसेंट साइड क्या होगी? ये बेस हो गया। तो बेस हमारा क्या हुआ? AB, और हाइपोटेन्यूज हमारा हुआ AC। तो AB की क्या वैल्यू है?
24 और AC की क्या वैल्यू है 25। तो cos A की वैल्यू आई 24/25। सेकेंड पार्ट के अंदर पूछी गई साइन C की वैल्यू पूछी गई है, तो यहाँ साइन C लिख लो। साइन C, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, जो ये वाला फॉर्मूला है P/H। तो एंगल की कौन से की बात कर रहा है अब ये C की, पहले इसमें कौन से एंगल की बात कर रहा था A की, अब ये एंगल C की बात कर रहा है। तो यहाँ पे एंगल C कौन सा है, एंगल C ये वाला है। तो एंगल C के सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा AB। तो ये हुआ AB अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा AC। तो AB की क्या वैल्यू है 24 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 25। अब इसका सेकंड पार्ट का सेकंड देखते हैं, क्या पूछा गया है, कोस C के बारे में पूछा गया है। कोस C और निकाल लो, कोस C। कोस का फॉर्मूला क्या होता है B/H ही होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारी एंगल C की बात कर रहा है, एंगल C हमारा ये है, तो C के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए बेस चाहिए, तो बेस ये बनेगा BC। BC अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है AC, तो BC अपॉन AC। BC की वैल्यू क्या आई हमारे पास 7 आई और AC की वैल्यू 25 आई। तो हमने इसके सारे पार्ट्स निकाल दिए, दो पार्ट्स थे, एक पार्ट में दो टाइप के थे क्वेश्चन, साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। हमने इनकी चारों की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन में यही बोला गया था कि डिटरमाइन द साइन A, कोस A, साइन C और कोस C। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है इन फिगर, फिगर से देखना है हमें सब कुछ और बताना है tan P माइनस कोट R की वैल्यू क्या होगी। tan P माइनस कोट R को आप सोल्व कीजिए। सबसे पहले आपको पास फिगर दी हुई है, ट्राइंगल दी हुई है PQR, राइट एंगल के ऊपर है, तो आपको क्या है P और R की वैल्यू है ना, एंगल P है और इसमें एंगल R है। तो सबसे पहले आप तीनों साइड निकाल लो इसकी, तो पाइथागोरस लगाओ। आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूस कौन सी है PR है, इसको हम परपेंडिकुलर मान लेते हैं PQ और इसको QR। बाई पाइथागोरस से क्या निकलेगा ये आपका, तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा PR का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, है ना। तो इसमें पाइथागोरस लगाइए हमने, हाइप का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का। PR की वैल्यू क्या है हमारे पास 13 है, तो यहाँ 13 का स्क्वायर लिख दो इक्वल QR की वैल्यू हमें नहीं पता, QR का स्क्वायर को आप ऐसे छोड़ दो, प्लस PQ की वैल्यू पता है, PQ की वैल्यू रख दो, 12 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि PQ का स्क्वायर है। 12 के स्क्वायर को आप लेफ्ट को ले जाओ क्योंकि हमें QR की वैल्यू निकालनी है। तो 13 का स्क्वायर ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 का स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो हमारे पास 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, माइनस 12 का स्क्वायर 144 होता है इक्वल टू QR का स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख लो बेटे। तो अब हमारे पास 169 में से 144 चले जाएंगे तो 25 बचेगा हमारे पास, 25 इक्वल टू QR का स्क्वायर हो गया। अब हमें QR की वैल्यू चाहिए, QR स्क्वायर की तो नहीं चाहिए, स्क्वायर को आप इधर भेज दो, ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर आ गया 25 इक्वल टू QR। आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 इंटू 5 इक्वल टू किसके आ गया QR के आ गया, तो पेयर में से बाहर निकल जाएगा, 5 आ गया, 5 इक्वल टू QR। आपकी SI यूनिट सेंटीमीटर में दी हुई है, तो आपकी QR की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, पहले सबसे पहले आप क्या करो tan P की वैल्यू निकाल लो और कोट R की वैल्यू निकाल लो। तो tan P लिखो सबसे पहले, tan P। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, tan का फॉर्मूला ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P की बात कर रहा है एंगल, तो P हमारा ये वाला हुआ, तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो QR हो गया हमारा, QR अपॉन बेस क्या हुआ हमारा PQ। देखो जिस एंगल की बात करते हैं तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, उसके बराबर वाली साइड बेस होती है।
तो एंगल पी के बारे में बात कर रहे थे, तो एंगल पी के सामने वाली साइड क्यू आर है और उसके बराबर वाली कौन सी है, पी क्यू। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो हमारा फॉर्मूले में क्या था, पी बाई बी, पी बाई बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्यू आर अपॉन पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू आई हमारे पास 5 और पी क्यू की वैल्यू आई 12। तो 10 पी की आपके पास वैल्यू आ गई। अब आप क्या करो, कोट आर की वैल्यू भी निकाल लो। कोट आर की वैल्यू निकालना है तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है, टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आर एंगल की बात कर रहा है तो एंगल आर ये है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और एट द सेम साइड बेस होगी। तो बेस हमारा क्या हो गया, क्यू आर हुआ और परपेंडिकुलर पी क्यू हुआ। तो यहां पे बना क्यू आर अपॉन पी क्यू। अब इनकी वैल्यू रख दो, क्यू आर की क्या वैल्यू है 5 है और पी क्यू की 12 है, 5 अपॉन 12। अब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या निकालना था, टेन पी माइनस कोट आर, टेन पी माइनस कोट आर। तो आप टेन पी की और कोट आर की वैल्यू रख दो। टेन पी की हमारे पास से क्या आई थी 5 अपॉन 12 माइनस कोट आर की वैल्यू क्या आई है 5 अपॉन 12। तो 5 अपॉन 12 में से 5 अपॉन 12 चले जाएंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है साइन ए अपॉन 3 अपॉन 4 और हमें कोस ए और टेन ए की वैल्यू बतानी है। कोस ए और टेन ए की क्या वैल्यू है, तो आपको सबसे पहले कोई भी साइड गिवन नहीं है, आपको साइन ए की रेशियो गिवन है। तो आप पहले साइन ए का फॉर्मूला लिख लो, साइन ए इक्वल टू किसका है बाई 3 अपॉन 4। तो फॉर्मूला क्या है साइन ए का, तो साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच, पी बाई एच। अगर इससे आप कंपैरिजन करो, पी के सामने कौन सा है 3, तो परपेंडिकुलर हमारा 3 हो गया और हाइपोटेनियस 4 हो गया। तो यहाँ परपेंडिकुलर, तो एंगल ए की बात कर रहा हो तो एंगल ए ये हो गया हमारा। तो एंगल ए के सामने वाला कौन सा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये परपेंडिकुलर कौन सा हुआ 3, तो परपेंडिकुलर हमने 3 लिख दिया और हाइपोटेनियस को 4 लिख दिया। अब क्या करो, पाइथागोरस से ए बी की वैल्यू निकाल के ले आओ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास पाइथागोरस का, हाइप का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस के अंदर आप बेस इसको मान लो या इसको मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखोगे तो परपेंडिकुलर बेस आपको एंगल के हिसाब से देखना होगा। अभी तो हम पाइथागोरस लगा रहे हैं, तो आप इसको बेस मानो या इसको मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाइप का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ये पाइथागोरस है। अब वैल्यू रख दो, जो जो पता है आपको, ए सी की वैल्यू पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 का स्क्वायर हो गया प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू चाहिए तो 3 के स्क्वायर को आप इधर भेज दो, प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो ये 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो गया। तो अब 16 में से 9 चले जाएंगे तो 7 रह जाएगा, 7 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी स्क्वायर की नीचे स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट 7 इक्वल टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास, इससे ये अंडर रूट 7 बाहर नहीं जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आ गई √7। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास √7। हमने अब ए बी की वैल्यू निकाली, तीनों साइड पता लग गई ट्राइंगल की। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोस ए और टेन ए की वैल्यू पूछी गई, तो पहले सबसे पहले कोस ए निकाल लो। कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी बाई एच। तो हमारा एंगल ए की बात कर रहा है वो, एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो बेस उसकी एडजेसेंट साइड होती है, तो मतलब बेस कौन सा हुआ ए बी हुआ और हाइपोटेनियस तो आपको अलग नजर ही आता है ए सी है। तो बेस हमारा कौन सा हुआ ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास √7 और ए सी की वैल्यू है 4।
ये हमारी कोस ए की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, tan ए की वैल्यू निकालनी है। tan ए का फॉर्मूला लिखो, tan ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल ए की बात कर रहा है, तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा, BC, अपॉन बेस हमारा हो गया AB, क्योंकि सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, उसकी एडजेसेंट साइड जो होती है वो बेस होती है। तो AB हमारा बेस हो गया, AB। तो BC की क्या वैल्यू है, रख दो इनकी, BC की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू है √7, 3 अपॉन √7। ये आपका tan A आ गया। कई बार क्या होता है, टीचर ये बोलता है कि अंडर रूट में नहीं रखना चाहिए, वो आपकी मर्जी, यहाँ पर भी ठीक है। कई टीचर बोल देते हैं कि अंडर रूट में नहीं रखते, तो आप इसको रेशनलाइज करके भी आप कर सकते हो। मैं रफली करके दिखा देता हूँ, आप इसको लिखना या इसको लिखना वो आपकी मर्जी, यहाँ पे छोड़ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो मैं समझा देता हूँ, क्योंकि हम डेनोमीटर के अंदर रूट में नहीं छोड़ते आंसर को, तो देख लीजिए वैसे तो कैसे करते हैं। तो रेशनलाइज जैसे हमने 9th के अंदर सीखा था, तो क्या करेंगे, √7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, और उतना ही डिवाइड करेंगे, उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया हमारे पास, 3√7, और ये √7 और इंटू √7 क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर, ओके कट जाएगा तो 7 रह जाएगा। तो इसकी जगह आप tan A की ये वैल्यू भी मान सकते हो और ये वैल्यू भी, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए है। अगर आप ऐसा टीचर आपको बोले तो आप यहाँ भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 में यही बोला गया था, कोस ए और tan A की वैल्यू बताओ। आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।